तड़ीपार इस देश का गृह मंत्री है। देश की दुर्भाग्य है हमारे देश का। आप बताइए, आप दिल्ली के बॉर्डर पे गए, सिंधु बॉर्डर पे गए, आप गए हैं पलवल के बॉर्डर पे, क्या हो रहा है वहाँ? टीकरी के बॉर्डर पे गए, किसान सड़क छोड़कर बैठा है। अंग्रेजों के खिलाफ जब देश की कांग्रेस लड़ रही थी तो लगते थे, लोग कहते थे 4-5 लोग बरतानिया की हुकूमत को बदलेंगे। अंग्रेज गया, यहाँ से उसे जाना पड़ा। मोदी, अडानी, अंबानी, तुम्हें जाना पड़ेगा। ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है। इस देश के किसान का, मजदूर का, नौजवान का है। इस देश का मालिक वो है जो किसान को खेती कर रहा है। किसानों का आक्रोश है। जब आप उनको गाड़ियाँ चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, तो क्या हम मिट्टी के बने जो देखते रहेंगे, पिटते रहेंगे, मरते रहेंगे? इसलिए अब उन्होंने आत्मरक्षा में अगर उनको मारा है तो वो कोई अपराध नहीं किया है। वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, गुंडे थे जो विधायक क्या और MP के और मिनिस्टर की सुरक्षा में चलते हैं जिस तरह से कार्रवाई और बंदूकें लेके, वो उसी तरह के गुंडे। उन्हें बाकायदा, वो तो टैनी को भी उसे गनरों ने बचा लिया, नहीं तो टैनी का लड़का भी मारा जाता। भागा है वहाँ से, प्रत्यक्ष सबूत है कि उसे भागता हुआ देखा गया गाड़ी से, उतर के भागा है आशीष मिश्रा। और अब वो बहाना बना रहे हैं कि उसे डेंगू हो गया। अरे राजनीतिक षड्यंत्र के दोषी तो ये भी हैं। तड़ीपार इस देश का गृह मंत्री है। देश की दुर्भाग्य है हमारे देश का, जो जिसपे गुजरात की में किसानों को और मजदूरों को गोली चलवा के मरवाने का है, वो आज केंद्रीय गृह मंत्री बना बैठा है। ये शर्म की बात है इस देश के संविधान की। और इन्होंने संविधान की कसम खा के संविधान को कुचल रहे हैं, ये देश के डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, ये जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इन्हें इस देश का किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, महिला कोई माफ नहीं करेगा। अच्छा, एक सरकार ने और मीडिया ने एक माइंडसेट पूरे आम जनता की कर दी है कि किसानों को अब जो आम जनता है वो अपना दुश्मन समझ रही है, क्योंकि ये दिखा दिया जाता है कि जो दंगे कर रही है, आक्रोश कर रही है, आंदोलन कर रही है, और इससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। तो आम आदमी से जुड़ नहीं रहा, वो सोच रहा है कि किसान ही हमारा दुश्मन है, इसलिए हो सकता है साथ भी ना दे रहा और ऊपर से वो गलत भी समझता है। ऐसे में एक आम आदमी जो किसान नहीं है उससे क्या कहना चाहिए? हाँ, देखिए, हम सबसे पहले तो ये सवाल हम मीडिया पे उठाना चाहते हैं। जब देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो जो प्रमुख मीडिया था वो अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहा था। जो बातचीत पत्रकार थे, दूसरे पत्र थे, वो किसानों की, जनता की आवाज उठा रहे थे। आज जो यहाँ का मीडिया है, बाकायदा अडानी और अंबानी 6 महीने पहले उसको पेमेंट दे देते हैं और वो किसानों को दुश्मन बना के दिखा रहे हैं। आप बताइए, आप दिल्ली के बॉर्डर पे गए, सिंधु बॉर्डर पे गए, आप गए हैं पलवल के बॉर्डर पे, क्या हो रहा है वहाँ? टीकरी के बॉर्डर पे गए, किसान सड़क छोड़कर बैठा है। आपने बैरिकेडिंग लगा दिया, आपने कीले गाड़ दी, आपने खंबे लगा दिए और आप दोष किसानों को दे रहे हैं। किसान रास्ता बंद कर दिया। हम पूछना चाहते हैं, 5 देश के नागरिक अर्बन नक्सल के मुकदमे में बॉम्बे में बंद है, बॉम्बे की जेल में बंद है। उनके पास न सुप्रीम कोर्ट की सुनने की उनकी फुर्सत है, न किसानों की डिमांड को सुप्रीम कोर्ट को सुनने की फुर्सत है। और वो उर्मिला जो अग्रवाल वो देती है, एक याचिका दायर करती है, उस पर संज्ञान लेता है सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट भी किसान विरोधी है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और हाई कोर्ट के कॉलेजियम में जिस तरह से यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति हुई है, उसमें सीधे जो वकालत नहीं करते, जो भाजपा के वकील है, उनको बाकायदा जज बनाया गया, जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं करते। ये नाइंसाफी, आप न्यायपालिका को बेच रहे हैं, आप न्यायपालिका को खरीद रहे हैं। आप इस देश के जितना ताना बाना है देश की जनता के लिए, बसें हैं, रेलें हैं, हवाई जहाज हैं, और अब कोयले का संकट खड़ा करके बिजली का संकट पूरे देश में खड़ा हो जाएगा। कहाँ से किसान बिजली का वो पानी देगा? कहाँ से लोग रोशनी में बच्चे पढ़ेंगे? ये सब आप कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। तुम्हारे बाप की जागीर है क्या मोदी की? जो कोयले का संकट जो बता रही बहुत बड़ा वैसे मुद्दा भी है, तो क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या सरकार? उसके पीछे बेच दिया है ना अडानी और अंबानी को, 29 पैकेट बेच दिए उसने। सौदा हो गया, बाकायदा पैसा ले रहे हैं। ये तो अब आप बताइए, मोदी ने भाषण दिया कि आपदा को अवसर में बदलिए। मोदी ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलिए। आपदा के आम किसान के लिए बनी, आप नौजवान के लिए बनी। अडानी की संपत्ति 2.5 गुनी हो गई, उसकी 2 गुनी हो गई अंबानी की। कोई देख रहा है इसमें देश को? अरे सच्चाई मीडिया को रखनी चाहिए देश की जनता के सामने। ये बताए कि किसान लड़ रहा है, किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़कर, फसल छोड़कर बर्बाद हो गई। अभी तक कोई राहत पैकेज घोषित किया है क्या? किसानों को कर्जे माफ करने की बात की है क्या? जो किसानों से वसूली हुई है उसको रोकने की बात की जा रही है? बिल्कुल अन्याय किया जा रहा है जनता के साथ। लेकिन ये अन्याय, जनता का अन्याय, अंग्रेजों के खिलाफ जब देश की कांग्रेस लड़ रही थी तो लगते थे, लोग कहते थे 4-5 लोग बरतानिया की हुकूमत को बदलेंगे। अंग्रेज गया, यहाँ से उसे जाना पड़ा। मोदी, अडानी, अंबानी, तुम्हें जाना पड़ेगा। ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है। इस देश के किसान का, मजदूर का, नौजवान का है। इस देश का मालिक वो है जो किसान को खेती कर रहा है। जो कानून इन्होंने बनाए, आम आदमी बचेगा नहीं कानूनों में, आम आदमी नहीं बचेगा। रोजी रोटी खत्म, सबकी कोई आदमी सोचे। ये किसान के ऊपर निर्भर ही
इन तीनों कानूनों से एमएसपी गारंटी में नहीं लाने से देश नहीं बच रहा बिल्कुल भी। एक आम आदमी को कैसे फर्क पड़ेगा वो अगर थोड़ा बता पाए आप। इसलिए पड़ेगा जी कि मेरा माल एमएसपी अगर ये कानून में नहीं लाते जी तो मेरा माल किसान का माल सस्ते में खरीदेंगे। जैसे ये सरकारी मंडियों को खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट मंडियाँ ला रहे हैं, इन्हीं की तानाशाही है और वो महंगे रेट में बेचेंगे एमआरपी में। जब वो महंगे रेट में बेचेंगे तो फिर आम आदमी पर नहीं पड़ेगी क्या? जब वो हमें बीज देंगे, बीज फिर जिसको एक नाप में लेंगे और वो हमें बीज देंगे महंगा, माल नहीं खरीदेंगे हमारा सस्ता, तो आम आदमी पीछेगा इसमें। रोटी सब खत्म। जिन्हें आज लोग मिल रहे हैं ना 2 किलो गेहूँ, ये 2 किलो गेहूँ नहीं दे रहे। आज ही तुमने देखा होगा परसों जो 2 किलो गेहूँ नहीं दे रहे। सुनो 1 मिनट, 2 किलो गेहूँ नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं डीजल पेट्रोल जो महंगा करा है वो 2 किलो गेहूँ इन्हें पब्लिक को अच्छी लग रही है। वो डीजल और महंगा कहाँ मतलब कैसे करे पूर्ति? ये तलपट नगरी और तलपट राजा, सवा शेर खाजा सवा शेर भाजा, नाप तो इनकी बराबर है। मर जाओ जनता, पहाड़ में चलती है सारा देश ठेके में देते। अगर किसान ये आंदोलन जो कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं ये तीनों कानून हमारे खिलाफ हैं, तो आप क्यों जबरदस्ती लाद रहे हैं? आप कह रहे हैं किसानों के लिए बहुत बढ़िया है, किसान कह रहे हैं कि नहीं हमारे लिए नुकसानदायक है, तो आप क्यों लाद रहे हैं? जबरदस्ती क्यों हमें रसगुल्ला खिला रहे हैं? हम किसान भी हैं, हम एडवोकेट भी हैं। आप किसानों के जबरदस्ती मुंह में रसगुल्ला क्यों ठूस रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए रसगुल्ला सही नहीं है, आप रसगुल्ला क्यों डाल रहे हैं? आपने गुजरात में जो किया आज पूरे देश में वही करना चाह रहे हैं। आप किसानों की ज़मीनें सारे अडानी अंबानियों को ये बेच के जाएंगे। और वो ऐसे नहीं, ये आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हैं, जो एपीएमसी मंडी जो ला रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, जो आप इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में गेहूं, चावल, दाल, तेल, आलू, प्याज को बाहर कर रहे हैं, ये उसका नतीजा होगा कि पिछले साल 70 रुपये में तेल था, आज 240 रुपये में सरसों का तेल है। ये आप तेल, आप डीजल कहाँ ले जा रहे हैं? आप स्मृति ईरानी तमाम आपके वो चलते थे, ड्रामा करते थे कि आज कहाँ पहुँचा दिया आपने। आप क्या कर रहे हैं? आप जनता को लूट रहे हैं। 32 रुपए के पेट्रोल को आप जनता को 105 रुपये में, 108 रुपये में कल मैंने खरीदा था पावर वाला, 105 रुपये में। आप 32 रुपये की चीज़ को आप 105 रुपये, 120 रुपये में बेच रहे हो, ये लूट है। ये कोई इस पर वो नहीं है। जीएसटी आप क्यों नहीं लाए? आप जीएसटी के समय कह रहे थे वन नेशन वन टैक्स, 50 टैक्स गिरा दूंगा। आ रहा हूँ। आप बताओ, आप जब हम कार खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, पता नहीं। आप उसके बाद जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तब आप जीएसटी देते हैं। हम जब उसे बेचते हैं तब आप, जब पेट्रोल कहते हैं हम इसलिए महंगा करें कि रोडें बनाएंगे, फिर हम जाते हैं दिल्ली को तो जगह जगह आपके टोल टैक्स लगे। तो आप एक ही चीज़ के लिए 3 बार टैक्स ले रहे हैं। आप टोल टैक्स ले रहे हैं, आप पेट्रोल बढ़ा के रेट ले रहे हैं, आप जब हम गाड़ी खरीदते हैं तब टैक्स ले रहे हैं। आप क्या छोड़ रहे हैं? तो आप केवल जैसे ऐसे आए हैं कि जैसे कि इस देश में आपसे पहले न तो इसका विकास हुआ न कुछ हुआ, सब आपके टाइम हो रहा। आपके टाइम ये मुरादाबाद आपने स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया, देखिए कि पूरे ढेर। अच्छा, एक और 70 रुपये रोज नगर निगम वाला 70 रुपये लेता है महीने में। मैं एक और अहम सवाल पूछूंगा कि जैसे अभी सर ने बताया था, अभी न्यायपालिका पर भी सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट भी किसानों के विरोध में, सरकार भी, मतलब न्यायपालिका भी किसानों के विरोध में, सरकार भी किसान के विरोध में। फिर न्याय किस तरह में, कैसे मिलेगा फिर न्याय? न्याय तो जनता लड़ेगी, सरकार को बदलेगी, अच्छे लोगों को लाएगी तो अपने आप न्याय मिलेगा। न्याय के क्या है? न्याय तो जब जनता लड़ेगी, इनका तख्ता पलट होगा, ये जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग गए, इसी तरह बात है। सही बात है। तो सत्ता बदलने से ज्यादा उम्मीद है कि हाँ किसानों के पक्ष में जो दूसरी सत्ता आएगी वो बिल्कुल आएगी। जो लोग लड़ रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां, पूरे देश का किसान संगठन किसानों के साथ खड़ा है। तुम हो कहाँ? हवा में।
भाषण देने से, जुमलेबाजी से देश थोड़ी चलता तो है। अभी उत्तर प्रदेश में 2022 के भी इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ। जिससे क्या कहना चाहेंगे सीधे? सीधे कहना चाहेंगे कि तुम्हें जाना है जाओ, अपना बोरिया बिस्तर बांधो। तुम तो पहले ही कह रहे थे कि मैं साधु हूँ, फकीर हूँ, डब्बा उठाऊंगा भाग जाऊंगा। लेकिन दिखाना पड़ेगा ना जनता को, कल बेच के जा रहे हो, कल लेके जा रहे हो, उसकी जवाबदेही तो तुम्हें तय करनी पड़ेगी। ये देश तुम्हारा थोड़ी है, देश जनता का देश है, किसानों का देश है, मजदूरों का देश है। उस देश के विकास में तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। इस देश की आजादी की लड़ाई में तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। इस देश की लड़ाई को लड़ा है किसान ने, मजदूर ने, नौजवान ने, छात्र ने। और तुम्हें सत्ता मिल गई तो तुम इतने मरान दोगे कि तुम पूरे देश को भेज दोगे। गोया देश नहीं हुआ, तुम्हारी जागीर हो गई। और तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो, हिटलर के रास्ते पे, जिस तरह हिटलर गया इसी तरह तुम भी जाओगे। मोदी जी अच्छी तरह जानते हो। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा भी किसान आंदोलन को तो काफी लंबा समय हो गया, इस तरीके से तो सरकार जाग नहीं रही। सरकार को जगाने के लिए कोई और तरीका होगा किसानों के पास? देखिए, एक आंदोलन ही तरीका होगा और उस आंदोलन को किसान बड़े शांतिपूर्वक ढंग से उसको चला रहा है। उस सरकार इतने लंबे 11 महीने हो गई और फिर भी सरकार नहीं जाग रही। सरकार जागेगी नहीं। क्यों? वो अडानी और अंबानी की चमचागिरी कर रहे हैं। उनके कर्ज माफ किए, किसानों को कर्ज के बोझ के नीचे दबा दिया, किसान कर्ज के तले दबे हुए हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान की फसल का जो कहते थे दुगनी आमदनी हो जाएगी, तो दुगनी की जगह इन्होंने 1/4 आमदनी किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर। दूसरा भी प्रश्न आपने उठाया था कि इससे आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, एक प्रोपगंडा चला रहे हैं और वो चला रही है मोदी मीडिया जो खरीदी हुई है। तो वो कहते हैं ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये जाट हैं, ये सिख हैं। क्या सिख किसान नहीं है? क्या जाट किसान नहीं है? क्या मुसलमान किसान नहीं है? कौन सा किसान है बताओ मुझे, कौन सा किसान? किसान किसी जाति को नहीं मानता। किसान किसान है, वो किसान है और किसी भी जाति मजहब का वो किसान है। नंबर 1। दूसरा, जो लोगों को ये भ्रम फैला रहे हैं कि इसका जो असर, किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा, किसान लड़ रहा है इस देश के मजदूर के लिए, किसान लड़ रहा है इस देश के नौजवान के लिए, किसान लड़ रहा है उन कर्मचारियों के लिए, किसान लड़ रहा है जो पीतल फर्मों में ये काम कर रहे हैं, जिनको 2, 2.5, 3, 4 हज़ार रुपया मिल रहा है उनके लिए। जब कल हमारी MSP नहीं होगी, कल इनके प्राइवेट में खरीद होगी। जैसे आपने देखा हिमाचल में वो खरीदा जा रहा है सेब को 12-13 रुपये किलो खरीद रहे हैं, 60-70 रुपये किलो अपना टिपन्ना लगा करके उसे बेच रहे हैं। इसी तरह से ये हमारा गेहूँ खरीदेंगे, ये सस्ते दामों में खरीदेंगे और फिर अपना मार्का लगा के उसे आटा लाएंगे, अडानी मार्का, अंबानी मार्का, और कुछ 40 रुपये 50 रुपये किलो खरीदेंगे। 1 किलो के पैकेट बनाएंगे, वो करीब 1 किलो का पैकेट लाएगा और पैसे नहीं हुए तो वो भी नहीं लाएगा, अपने बच्चों को नमक का पानी पिलाएगा। आज इनके बच्चे एशियो में रह रहे हैं, अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, इन्होंने शिक्षा पर भी बैंड लगा दिया कि बच्चे मोबाइल से पढ़ेंगे। गरीब का मोबाइल है नहीं, उनके बच्चों को रोकने की साजिश लेकर के आए हैं कि ताकि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाए, गरीब का बच्चा IAS PCS ना बन पाए, किसान का बच्चा IAS PCS ना बन पाए और वो हमारा गुलाम बना रहेगा, उसे आर्थिक गुलामी की तरफ धकेल दें। तो सरकार की साजिश है और इस साजिश को किसान कामयाब नहीं होने देगा। किसान लड़ेगा, जैसे अंग्रेज भागे थे वैसे ही किसान इनको भागेगा। चलिए, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं अभी? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा अधिवक्ता होने के नाते कि काफ़ी लंबे समय से किसानों के पास ज़मीनें होती ही हैं खेती की, इनकी सब ज़मीनें छीनने का षड्यंत्र कर रही है सरकार और पूरे देश के अंदर भूमाफिया वाला काम कर रही है सरकार। काफ़ी लंबे समय से इनकी ज़मीनें छीन लेते हैं अधिग्रहण के नाम पर, कानून के नाम पर, और उन ज़मीनों को, उन्हीं खरीदी हुई ज़मीनों को जिन योजनाओं को बताते हैं उन योजनाओं को लागू नहीं करते ही है और वो ज़मीनें उद्योगपतियों को सौंप देते हैं। काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और उनको बर्दाश्त करते करते आज पूरे देश के अंदर बवंडर खड़ा कर रखा सरकार ने। एक ऐसे कानून को बनाया जिसकी ना विपक्ष ने मांग करी, ना जनता ने मांग करी, ना इनके एजेंडे में था, मगर इन्होंने फिर भी उसे बनाया जबरिया एक योजना के तहत कि हम ऐसा काला कानून बनाएंगे, किसान सड़कों पे आएंगे और हमें और मुठभेड़ करेंगे हमारे साथ और हम इन्हें बदनाम करेंगे और इनकी रही सही ज़मीनें जो थोड़ी बहुत बची हैं वो भी छीन लेंगे। तो आज किसानों के सब्र का बांध टूट चुका है और एक सवाल बहुत दिनों से ये फैला रहे हैं कि जनता इनके साथ नहीं है। ऐसा नहीं है, जनता इनका साथ नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जनता इनके साथ ना हो। कोई बच्चा बिना माँ के पैदा नहीं होता, बिना भूखे कोई रह नहीं सकता। किसान अगर पैदा नहीं करेगा तो जनता कैसे खाएगी? ये तो कहना बेमानी है कि जनता इनके साथ नहीं है। जनता तो रात रात में पूछ जाएगी। अगर एक दिन की रोटी नहीं मिलेगी किसी को तो रोटी कहाँ से आती है? किसी फैक्ट्री में क्यों थोड़ी उत्पादन होता है, यूँ तो किसान ही पैदा करता है ना, तो जनता कैसे नहीं जुड़ी होगी? तो ये भ्रामक रूप से फैला रहे हैं, जबरिया कानून बना रहे हैं, बिना किसी मांग के बना रहे हैं और जबरिया इनकी ज़मीनें छीन रहे हैं।
कोई आवश्यकता नहीं है ज़मीनें छीनने की। जिस योजना के लिए छीनते हैं वो योजना नहीं बनाते। और तमाम देश के अंदर उदाहरण यूपी में भी हैं, नंदीग्राम में भी हैं, जो ज़मीनें इन्होंने खरीदी छीनी हमारी अधिग्रहण के नाम पर, मुआफियागिरी का काम सरकार ने किया। उन्हीं ज़मीनों को वो योजना नहीं बनाई जिसके लिए ज़मीनें छीनी। राज्यपाल, राष्ट्रपति इन सब बातों को जानते हैं, मगर सब खामोश रह के किसानों को लुटता हुआ देखा है। जी जी। तो अभी आपने सुना तमाम अधिवक्ताओं को, ये किसान भी हैं तो इनके मुद्दे भी आपने सुने। अब उम्मीद है कि सरकार शायद इनकी बात जो सुने और कुछ एक्शन लेती है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। कल आपके सबके जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।